Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic cardinal principles of lending. तो बैंक जब भी लेंडिंग करता है तो उसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि लेंडिंग में एक इनहेरेंट रिस्क हमेशा रहता है। तो उन रिस्क्स को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बैंक फॉलो करता है जो कि हैं सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। इनमें हम डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है सेफ्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गुड लेंडिंग का। अब बैंक जो भी पैसे देते हैं, एडवांस करते हैं लोगों को, वो पैसे कहाँ से आते हैं? दे आर अल्टीमेटली द पब्लिक्स मनी, जो उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में। तो बैंक्स एक तरीके से कस्टोडियन होते हैं उन पैसे के। तो बैंक हमेशा जब भी लोन्स देते हैं, उन्हें देखना पड़ता है कि जो कस्टमर हमसे लोन ले रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी है रीपे करने की, क्या उसकी विलिंगनेस होगी रीपे करने की, और क्या उसके पास इतनी इनकम है कि वो हमारे पैसे वापस कर पाए। तो सबसे पहले ये चीज चेक करनी है। फिर चेक करना है लिक्विडिटी। देखो, अब पैसा जो है बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपका लॉकअप नहीं होना चाहिए है। एक प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से बैंक का पैसा उनके पास वापस आना चाहिए। तो बैंक्स को एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है ताकि जो डिपॉजिटर्स अगर अपना पैसा वापस मांगने आए तो बैंक ये तो नहीं बोल सकता कि उस पैसे का तो हमने लोन दे दिया। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए है। शॉर्ट टर्म में सारा पैसा ना इन्वेस्टेड हो, ना ही सारा पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो। इतना पैसा इस तरीके से आपका शेड्यूल्ड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड होना चाहिए है कि अगर डिपॉजिटर्स कल अपना पैसा डिमांड करते हैं तो वो पैसा बैंक रिटर्न कर पाए। तो लेंडिंग का शेड्यूल और डिपॉजिट्स जो हैं उनमें बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी। अब बैंक्स जो लोन देते हैं उनमें प्रॉफिट होना जरूरी है। बैंक्स एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक्स जो हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उनका एक मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना। तो हमेशा जितना बैंक्स डिपॉजिट्स पे करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंडिंग पे वो चार्ज करते हैं क्योंकि उन्हें अपना रिस्क कवर करना है, उन्हें अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। तो इसीलिए रेम्यूनरेटिव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक लेंडिंग में पैसा लूज करे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पर्पस। बैंक ऐसे ही लोन नहीं दे देगा कि आपने पैसा मांगा और बैंक ने लोन दे दिया। बैंक आपसे हमेशा पर्पस पूछेगा कि आप किस पर्पस के लिए इसे यूज कर रहे हैं। अनडिजायरेबल और स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए बैंक कभी भी लोन नहीं देता है। ठीक है, आपको कंजम्पशन करना है, जैसे पर्सनल लोन लेना है, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, कार के लिए, बिजनेस के लिए आपको लोन दिया जा सकता है। लेकिन स्पेकुलेटिव या बोलोगे कि कोई अननेसेसरी स्पेंडिंग करनी है उसके लिए बैंक लोन नहीं देगा। और बैंक मेक श्योर करते हैं कि जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उसी पर्पस में आप वो पैसा स्पेंड करेंगे। फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आपका जो पैसा है बैंक का, वो किसी एक ग्रुप को, किसी एक ज्योग्राफी में, किसी एक पर्पस के लिए लोन्स नहीं होने चाहिए कि सारा का सारा पैसा स्टील इंडस्ट्री को दे दिया, कोल इंडस्ट्री को दे दिया, या सारा का सारा आपका जो लेंडिंग है वो 3-4 स्टेट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि अगर आप किसी एक ही सेक्टर को सारे लोन्स दे देते हैं, कल अगर वो सेक्टर लॉसेस में चला जाता है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, यू विल बी अफेक्टेड। अगर आप 2-3 स्टेट्स में लोन देते हो, कल वहां पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो वहां के लोगों की पैसा देने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो बैंक्स को अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, लेंडिंग करनी है, अलग अलग ज्योग्राफीज में, अलग अलग सेक्टर्स में करना है ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। फिर है सिक्योरिटी। जब भी बैंक्स लोन देते हैं वो किसी ज्यादातर एसेट के तहत लोन देते हैं, या तो अनसिक्योर्ड लोन्स होता है या सिक्योर्ड लोन्स। ज्यादातर बैंक्स जो लोन देते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन दिया जाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी सूटेबल होनी चाहिए है जो लोन के अमाउंट को कवर करे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है 7 C's का, कि जब भी बैंक्स बोरोवर्स को इवेलुएट करते हैं तो 7 C's यानी कि उनका कैरेक्टर, कैपेसिटी टू रीपे, कैपिटल, कोलेटरल, कंडीशंस ऑफ द इंडस्ट्री जिसमें वो लोन दिया जा रहा है, कैश फ्लोज और क्रेडिट वर्दीनेस, ये सब भी चेक करने के बाद ही लोन्स दिए जाते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। So the first question is, why do banks
चार्ज इंटरेस्ट रेट्स हायर देन द बोरोइंग रेट्स। बोरोइंग रेट से ज्यादा इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं? बैंक के बोरो करने का क्या मतलब है? बैंक के बोरो करने का मतलब है कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो बैंक आपका एक तरीके से डेटर बन जाता है, आप क्रेडिटर बन जाते हो। तब तो बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है आपको। लेकिन बैंक से जब आपको लोन लेना है, तो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्यों? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तभी तो बैंक पैसा कमाएगा। कि डिपॉजिट्स पे मान लो 4% दे रहा है, लोन पे 7%, ये जो 3% का फर्क है, वहीं से बैंक का प्रॉफिट निकलेगा। अगला है, व्हाट प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट बैंक्स डोंट पुट ऑल देयर मनी इनटू वन बोरोवर और सेक्टर। बैंक्स अपना सारा पैसा एक बोरोवर को क्यों नहीं देते, एक बोरोवर को, या फिर एक ही सेक्टर में सारा पैसा क्यों नहीं डालते? क्योंकि उन्हें अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना होता है। सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करिए। अगला है, व्हाई डू बैंक्स अवॉइड लेंडिंग फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी के लिए बैंक लोन क्यों नहीं देता? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, बोरोइंग एनकरेज करने के लिए, या फिर लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। तो बैंक्स जो हैं वो अपना रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसीलिए स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लोन नहीं देते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप हमारे जैब के मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो भी आप जैब 85 कोड यूज कर सकते हैं और आपको 85% ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्लस आपके डाउट्स के लिए एक डिस्कशन फोरम भी अवेलेबल है। ये जो हमारे सारे पीडीएफ्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।